है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत अंतर बताए, स्रोतों में अंतर बताए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, परंपरागत और गैर परंपरागत। यहाँ पे लिखिए ऊर्जा, ऊर्जा का हम लोग जानते हैं यानी कि शक्ति, ऊर्जा से क्या हमें प्राप्त होती है अब जैसे क्या होता है कि हम लोग पता है खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ऊर्जा मिलता है, कोई किसी चीज में धक्का लगाते हैं एकदम शक्ति से, लगाओ पूरे ताकत से, है कि नहीं। इस प्रकार से हम लोग क्या लगाते हैं, ताकत। अब यहाँ पे कि अब ये प्राप्त कैसे होती है, तो हमको तो मिल गई भोजन। अब ये होता कैसे, जैसे कहा गया परंपरागत, इसे परंपरागत को यानी कि अनवीकरणीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय। गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय। अब परंपरागत में जैसे लकड़ी, एक बार जलाओ ऊर्जा मिला, लकड़ी समाप्त, एक बार जलाओ ऊर्जा मिला, लकड़ी समाप्त। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, एक बार जला समाप्त। तो ये सब किसमें आएंगे, परंपरागत में, अनवीकरणीय। ठीक है। अब गैर परंपरागत, इसमें क्या, तो इसमें हम लोग जानते हैं सूर्य, प्रकाश। ठीक है। अभी अब जल भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जल का भी हम लोग क्या होता है कि उपयोग काफी बार करते हैं। ठीक है। तो ये क्या आएंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा, इससे भी हम लोग को क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होते हैं। तो ये ऊर्जा में तो आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। अब दूसरी यहाँ पे क्वेश्चन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, पहला हो गया, दूसरे लिखा हुआ है खनिज को परिभाषित कीजिए। अब खनिज मतलब कि खन के निकाली गई चीज को ही खनिज कहते हैं। ठीक है, खन के निकाली गई चीज को ही खनिज कहते हैं। अब चाहे वो रासायनिक हो या भौतिक हो, रासायनिक हो या भौतिक हो, वो क्या कहलाएंगे, खनिज। अब खनिज कहाँ से आती है, तो जमीन के अंदर से। हम लोग जानते हैं खनिज खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ में हम लोग जानते हैं उपजाते हैं। खनिज मतलब खन के निकाली गई चीज को ही क्या कहते हैं, खनिज। ये सब आसान है टॉपिक, एक दो को उदाहरण दे देंगे हम लोग। जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला था, तब मूर्तियां मिले थे, वो खन के निकाली गई थी, उसे पुरातत्व भी कहा जाता था, मतलब पुरानी वस्तु को पुरातत्व कहा जाता था। पर बताई जाती खन की निकाली गई चीज। खनिज में हम लोग ये कहेंगे जैसे लौह इस्पात, सोना, चांदी, ये कहाँ से मिल रही, ये सब खनिज है। कहाँ से मिल रही है, पृथ्वी के अंदर से। जब खनिज जाती है तब, तो खनिज का भी अर्थ समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी पॉइंट लिखिए, तीसरी क्वेश्चन है, लिखा कि भारतीय नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। अब यहाँ पे प्रदूषण, भारत में नदियों के प्रदूषण का कारण क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि टेम्पल, जो मंदिर होते हैं ना, वो अधिकतर देखेगा कि नदी के किनारे होते हैं। कहाँ होते हैं, नदी के किनारे। तो देखिएगा कि साधन क्या होते हैं कि फूल हो गया, ये हो गया, मूर्ति हो गया, ये जितने भी नदी में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। प्रदूषण बन रही है, प्रदूषण हो रही है, नहीं हो रही है। कारखाने की धुलाई जितने भी होता है वो कहाँ होता है, नदियों के पानी से, नदी के पानी से धोता है, क्या हुआ है, कारण है। इसके अलावा देखिएगा कि हम लोग क्या है कि वाहन, गाड़ी जो हम लोग चलाते हैं ना, तो जितने भी यानी कि गाड़ी का यानी कि धुआं हुआ होता है, उससे भी यानी कि नदी प्रदूषित होती है। अगला नंबर ये भी जाने कि शहर में रहने वाले जितने का घर है, वो सबका घर यानी कि नाला से कंटेक्ट, और नाले का पानी कहाँ से कंटेक्ट, नदी से। इसके कारण भी क्या हो रहा है कि नदी प्रदूषित हो रही है, नहीं हो रही है। अब बहुत ही आसान, इसके अलावा कारण हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे यानी कि वहां पे क्या होते हैं, पेड़ पौधे आदमी लगाते ही नहीं शहर में। नदी के कात में भी देखिएगा कि अधिकतर पेड़ पौधे नहीं होती है। हम लोग बूढ़ी गंडक के किनारे हैं, बूढ़ी गंडक के किनारे हैं नहीं, जल्दी अधिकतर नहीं, कहाँ है, तो शहर को छोड़ के गांव में आइए ना, तो गांव में देखिए पेड़ पौधे लगे हुए, जहां से नदी शहर से जब जहां से गुजरी है वहां पे पेड़ पौधे भी नहीं है, टेम्पल है, कहीं पे कुछ है। तो इन प्रकार से देखेंगे प्रदूषित होने का कारण, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जानते हैं पर्यावरण हम लोग जानते हैं क्या, तो पर्यावरण के लिए पेड़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग क्या होता है कि पेड़ लगाते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड है ना, वो कम करता है। पेड़ क्या करता है, कम करता है। इसके अलावा वो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। कौन सी मात्रा बढ़ाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को पेड़ बढ़ाता है। मिट्टी को कटने से रोकता है, मिट्टी के कटाव को भी कौन रोकता है, वन। पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है किसके कारण, पेड़ों के कारण, वन के कारण हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अलावा देखिएगा कि नदी के किनारे भी हम लोग पेड़ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कि मट्टी की कटाई ना हो, बहाव ना हो। अब जैसे कि वन के कारण ही वर्षा होती है, भूमिगत जल रुकती है, किसके कारण, वन के कारण भी। तो वन महत्वपूर्ण है किसके लिए, पर्यावरण के लिए। ये बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट है 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत की दो नगदी एवं
दो रेशे वाली फसलों का नाम बताए। तो नकदी फसल क्या है? तो चाय, कॉफी, ये नकदी फसल हो गया। चाय कॉफी क्या हो गया? नकदी फसल। रेशे वाली फसल तो कपास और जूट। कोई कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई।